काजल, तुमने तो शॉपिंग कर ली ना? मैं कहता यार मुझे एक जोड़ी जूता दिला देते, देखो ना मेरा जूता फट रहा है। यार तुम्हें बिल्कुल भी शर्म है या नहीं है? तुम अपनी बीवी के पैसों से शॉपिंग करोगे? एक तो मैं तुम्हारा घर चलाऊं, ऊपर से तुम्हारे शौक भी पूरे करूं। अगर तुम्हें शॉपिंग करने का इतना ही ज्यादा शौक है ना, तो खुद जाके कमाओ और खुद अपने शौक पूरे करो। पता नहीं कैसा आदमी हो यार तुम, अपनी बीवी के पैसों पे पड़ रहे हो और ऊपर से जूते की डिमांड कर रहे हो। शर्म वरम है या नहीं है तुम्हारे अंदर? यार काजल, ये तो देखो हम बाहर आए हुए हैं, कम से कम मुझे यहाँ बाहर तो इस तरह से मत सुनाओ। और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना जॉब के लिए, नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? बस करो यार, तुम बहुत टाइम से सुनती आ रही हो कि तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो, पर सच बात तो ये है ना कि तुम नौकरी करना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें ना घर बैठे बैठे ना बीवी के टुकड़ों पे पलने की आदत हो गई है। अरे यार मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, अब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? और एक बात बताओ, जब मैं जॉब करता था तब मैंने तुम्हें किसी चीज़ की कभी कमी होने दी? बस इसी हक से मैंने तुम्हें जूते दिलाने के लिए बोला। अब तुम्हें जूते नहीं दिलाना तो मत दिलाओ, कम से कम यहाँ बाहर मेरी बेइज्जती तो मत करो। अच्छा, तो अब तुम मुझे गिनवा रहे हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया? अरे तुमने ना कुछ नया नहीं किया है मेरे लिए। जो कुछ भी किया है ना, ये हर पति करता है अपनी बीवी के लिए, और ये ना उनका फर्ज होता है। और वैसे भी यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है ना, मैं तुम्हारे खर्चे उठा रही हूँ। अच्छा, तो वो मेरे पति होने का फर्ज था कि मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊं, लेकिन तुम्हारा पत्नी होने का कोई फर्ज नहीं है कि तुम मेरी इज्जत भी ना करो। देखो रोहित, मैं ना यहाँ तुमसे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ, तो फालतू का ना ड्रामा क्रिएट मत करो। मैं यहाँ शॉपिंग करने आई थी, तो चुपचाप से घर चलो। और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो तुम्हें जूते नहीं दिला दूंगी मैं। अब चलो, खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो। सुनो, शर्म तो आने नहीं होगी तुम्हें? मेरे हाथ में दिख रहा है दो दो बैग है, ये नहीं कि एक बैग पकड़ लूं। यार काजल, तुम फिर सुनाने लग गई यार। देख तो लो हम अभी कहाँ पर है। अरे सुनाओ नहीं तो और क्या करूं तुम्हें? अरे दूसरे पति ना अपनी बीवियों के नखरे उठाते हैं, पर मुझे देखो, मैं तुम्हारे घर भी चलाऊं, तुम्हारे खर्चे भी उठाऊं, तुम्हारे नखरे उठाऊं और साथ में ये बैग उठाऊं। पकड़ो इन्हें, चलो अब शक्ल मत देखो मेरी। पता नहीं कैसा पति मिला है मुझे। अरे सर, आप मुझे ऐसे काम से कैसे निकाल सकते हैं? आपने तो मुझे कोई नोटिस भी नहीं दिया। सर आप मुझे प्लीज ऐसे जॉब से मत निकालिए। आप मुझे प्लीज एक चांस दे दीजिए सर, मैं अच्छे से काम करूंगी। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। अरे काजल, क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? अरे क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? रोहित, मुझे ना यार जॉब से निकाल दिया है। अभी अभी मेरे बॉस का कॉल आया था, और तुम्हें पता है उन्होंने मुझे जॉब से निकालने से पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया यार। अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करूंगी, कैसे सब कुछ करूंगी। ना तुम्हारे पास जॉब है और अब ना ही मेरे पास जॉब रही। हम घर कैसे चलाएंगे यार? समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। अरे तो तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जॉब लग गई है और मेरी सैलरी भी पूरे 50,000 रुपए है। क्या सच में रोहित तुम्हारी जॉब लग गई है? अरे हाँ काजल, सच में मेरी जॉब लग गई है। तुम्हें पता है, मेरा दोस्त राहुल, वही जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, हाँ वही, वो आज मुझे मिला जब मैं सुबह इंटरव्यू देने गया था। उसका ना खुद का एक रेस्टोरेंट है और उसे अपने रेस्टोरेंट के लिए किसी मैनेजर की जरूरत थी, तो उसने मुझे जॉब ऑफर करी ताकि वो किसी पे भरोसा कर सके। बस मैंने भी ये जॉब के लिए हाँ बोल दिया, और पता उसने मुझे सैलरी पूरे 50,000 ऑफर करी है। बस अब तुम फिक्र मत करो काजल, तुम बस घर संभालो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मुझे ना अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा है। जब मेरे पास जॉब थी तो मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा, बहुत तुम्हें नीचा दिखाया, पर आज देखो तुम्हारी जॉब लगी और तुम्हारी इतनी अच्छी सैलरी है, पर फिर भी तुम्हारे बिहेवियर में कुछ भी बदलाव नहीं आया यार। और आज ना रोहित, मुझे एक बात समझ में आई कि जब एक मर्द कमाता है ना, तो वो पूरे परिवार के लिए कमाता है, हर पूरे परिवार के लिए सोचता है। और वहीं जब एक औरत कमाती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है, क्योंकि वो सोचती है कि जब वो कमा रही है ना, तो उसके बराबरी का कोई है ही नहीं। वो अपने पति का, अपने परिवार को, किसी को कुछ भी नहीं समझती है। प्लीज रोहित मुझे माफ कर दो यार, मुझे भी ये गलतफहमी हो गई थी, पर अब मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो यार। अरे काजल, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बात याद रखना कि घर ना पति पत्नी के साथ होने से चलता है, कि अगर कोई एक कमज़ोर पड़ जाए
तो दूसरा उसका सहारा बने, ना कि उसे नीचा दिखाए। क्या ये सच है कि जब एक पति पैसा कमाता है तो वो पूरे परिवार के बारे में सोचता है, और अगर एक पत्नी पैसा कमाती है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।